हैं कि कुछ किसी जगह कुछ लिखा है, किसी जगह कुछ लिखा। आपने सारे वेद शास्त्र नहीं पढ़े, आपने सारे उपनिषद नहीं पढ़े, और ना ही आपकी हजारों लाखों करोड़ों साल की आयु है कि आप इतने ज्ञानी हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सको। आपकी 4 दिन की जिंदगी है। एक छोटी सी बीमारी आए, इंसान की अकल ठिकाने आ जाती है, वो भूल जाता है वेद शास्त्रों को, ज्ञान को, दर दर भटकता है। उस चीज से छुटकारा पाने के लिए उसको जो कहो वो करने को तैयार हो जाता है। आप वेद शास्त्र और मूर्ति पूजा की बात करते हो। हमने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जो अपने टाइम पे बड़े अकड़ते थे कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम जीसस को मानते हैं, हम वाहिगुरु को मानते हैं, हम तो श्री राम को मानते हैं, हम इसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते। पर जब उन्हें एक छोटी सी परेशानी आई, कोई बड़ी परेशानी भी नहीं आई, छोटी सी परेशानी आई, तो वो सबको पाँव पड़ने के लिए तैयार हो गए, सबके आगे झुकने के लिए तैयार हो गए। वो कहते बस मेरे बेटे को ठीक करवा दो किसी तरीके से, आप जो कहोगे डॉक्टर जी मैं करने को तैयार हूँ, बाबा आप जो कहोगे मैं करूँगा, हे मैया आप जो कहोगे मैं करूँगा, बस मेरा बेटा बचा लो किसी तरीके से। तो ये सब जो बातें हैं ना, ये पता किनकी है? जो जिनके पास भगवान की दया से ना सब कुछ दिया हुआ है, जिनके सर पे छत है, जिनके पास अच्छे माँ बाप हैं, जिनको 2-3 टाइम का खाना बैठे बिठाए मिल रहा है, उनके दिमाग में ये बातें आती हैं। लेकिन जो परेशानियों, कष्टों, दर्दों से परेशान है, वो चुपचाप 5 टाइम की नमाज पढ़ता है और मेरा भाई अल्लाह से फरियाद करता है और सच्चे मन से अपना काम करता है। उसे नहीं मतलब उपनिषद में क्या लिखा है, वेद शास्त्रों में क्या लिखा है, मूर्ति पूजा सही है या गलत, वो उसके लिए सब कुछ सही है और सब कुछ गलत है। अगर आप देखो तो ये संसार ही झूठा है, ये खुदा का बनाया हुआ माया जाल है और कुछ नहीं है। आपने इससे बाहर निकल के खुदा को प्राप्त करना है, बस यही सच है। तो आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, ये आप अपने तक रख के खुद को करो। आप दूसरे को कभी मत कहो कि तू गलत है या तू सही है। वो अपने रास्ते में सही है, आप अपने रास्ते में सही हो, दोनों ही सही हो और दोनों ही गलत भी हो। गलत इसलिए हो, आप मोह माया में फंसे हो। अगर आपने कुछ छोड़ना है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ो। तर्क वितर्क जो बहसबाजी है इसको छोड़ो। ये जो उपनिषद, वेद, शास्त्रों में लिखी गई बातें हैं, ये आपके किसी काम की नहीं है। ठीक है, आपके लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंस है तो वो है सच्चे मन से अल्लाह का नाम लेना, सच्चे मन से नमाज को पढ़ना। और अगर कोई गरीब आपके घर में आ जाता है या आपके पास मदद के लिए आ जाता है, तो आप सच्चे मन से जो भी आपसे जुड़ता बनता है उसकी झोली में डाल दो, बस। क्योंकि एक बार वो अंतिम समय आया, पता नहीं कितनी सांसें खुदा ने आपको दी हैं जो आपने लेनी है, तो उनमें उन सांसों को, कीमती सांसों को ऐसे टाइम वेस्ट मत करो, ऐसे वेस्ट मत करो फालतू की बातों में। आप सिर्फ मुद्दे की बात में आओ। आप कौन हो? आप सानू आजम हो। ठीक है, आपका जन्म हुआ है और आपका जन्म का क्या मकसद है? अपने खुदा को प्राप्त करना। बस आप इस पे फोकस करो और सच्चे मन से अपने प्रभु का, अपने भगवान का, अपने खुदा का ध्यान करते हुए उसे प्राप्ति के लिए प्रयास करो। बाकी जब